प्रधानमंत्री फिर प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हाँ। और उसके पास ही गृह मंत्रालय जो बेस्ट है वो इसके पास रहने चाहिए। ये अमित शाह सब बंद कर दो। सुनो, तो जगह जगह भगवाई लहराएगा और जगह जगह हमारे सिखों का और सनातनियों का ही राज होगा। इसके अलावा कोई नहीं चलेगा। उसका कारण है कि सुख और शांति की कामना केवल गुरुद्वारे और मंदिर में ही होती है भाई साहब, उसके अलावा कहीं नहीं होती। देखो ये कोई तो मेरे को किसी का नहीं ये नहीं कहते कभी भी कि सिख बनो, ना हिंदू कहता कभी कि हिंदू बनो, क्योंकि ये भाई साहब किसी परिचय के मुताज नहीं है ना हम किसी पर। राज करेगा खालसा। बात खत्म हो गई। मैं बता रहा हूँ हम तो खुद कह रहे हैं। ना, अगर हमें ये कहना होता ना कि आप सिख बनो, आप हिंदू बनो, तो हमारे देश में शायद मुसलमान धर्म नहीं होता, हमारे सही देश कह रहे में हो भाई साहब, ये सच्चाई है। शायद क्रिश्चियनिटी भी नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। अगर हम ये चीज कहते तो हम हमेशा आज तक खा रहे साथ हैं, लेके चले हो। हम हमेशा आज तक खा रहे हैं, हमारे लोग हमसे छूटे हैं क्योंकि ये हमारी गलती है। हम आपस में ही लड़ते रह गए। वो कह रहे हैं अभी जाति की जनगणना भी कराएंगे हम तो। अरे वो तो कुछ भी करा लेंगे यार, उनको फंडिंग आ रही है। राहुल गांधी कुछ भी करा सकता है। राहुल गांधी तो यहाँ पर मियां खलीफा को भी नचवा सकता है। तुम कैसी बातें कर रहे जाति हो? के- राहुल गांधी की बातें काहे करते हो बार बार? जननायक है वो। अभी वो बोल रहा है ना, अभी वो कहते हैं ना कि देश भारत हम एक लेके चल रहे हैं, तो जाति जनगणना की जरूरत क्यों पड़ रही है? जोड़ो यात्रा। अरे उनकी दादी जाति बोलती जनगणना थी, की जरूरत क्यों पड़ रही इंदिरा है? गांधी ने 84 कराया, दुनिया जानती है। और उन्हीं की दादी कहती थी कि भाई साहब जाति छोड़ो भारत जोड़ो, जाति छोड़ो हिंदू जोड़ो, और जाति छोड़ो जात पे ना पात पे, वो कहते थे मोहर लगेगी। वो लोग कहते थे। मैं नहीं बोलूंगा, इनका प्रचार हो जाएगा, मैं तो नहीं बोलूंगा। मगर मुझे एक बात तो बता दो, दादी सही थी या पोता सही है? अब पोता सही है या दादी सही है? कौनों फिरकी ले रहा है? पूछो कौन? आमिर खान वही लेता है हर जगह, पीके वाला जो भगवान को लापता दिखाता है। 2 कौड़ी का बंदा, अगर उसकी हिम्मत है तो किसी और धर्म को दिखा के दिखाए लापता। देखो 4 दिन बाद पता लग जाएगा और पिछवाड़ा दिखाने के लायक नहीं रहेगा वो किसी को मैं अपना। पता है, यही एक चीज मेरे को बहुत बुरी लगती है। मैं हर हिंदू से दरखास्त करना चाहता हूँ, भले मैं गलत हूँ तो अभी मेरे को टोक देना, ठीक है? हर हिंदू भाई से मतलब होता है ना कि हाथ जोड़ के बेनती करना चाहता हूँ। मैं ना जब भगवत गीता को रोड पे बिकता हुआ देखता हूँ ना, मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ता है। बस मैं कुछ कर नहीं पाता क्योंकि मैं उस धर्म से नहीं हूँ। भगवत गीता मेरे लिए गुरु ग्रंथ साहिब जैसी है। उसका प्रकाश ऐसा होना चाहिए कि उस तक पहुंचने के लिए भी लोगों को लाइन लगानी पड़े। बहुत बढ़िया, ये बात सही है। आज मैं कुछ लोगों को देखता हूँ हाथ में लेके ट्रेनों में कहीं भी पता नहीं कहाँ के हाथ है, लग रहे हैं, गलत जगह ठीक जा है, रहे हो, ये और बात वो सही है। लगा के वो बेच रहे हैं। बिल्कुल बहुत गलत चीज है ये। उसमें मिलावट है, जो वो लोग बेचने वाले हैं वो। हाँ ठीक है, वो बहुत गलत चीज है। वो सबसे पहले हर हिंदू को, सिख को इकट्ठे होके वो सबसे पहले बंद करवाओ। हाँ जी, वो बहुत जरूरी चीज है, वो बंद होनी, ठीक है? और भाई साहब सुनो, अरे मेरी बात सुनो भाई साहब, उनके मन की बात थी, वो ठीक कह रहे हैं। उसका कारण है, एक पवित्र ग्रंथ है वो हमारा, उसको खुलेआम बेच रहे हो। लेटरिन का हाथ है, बाथरूम का हाथ है, किसी थूके हुए का हाथ है। भाई साहब गंदगी तो होती है, हम इतना जानते हैं कि बढ़िया लोग कमा के खा रहे हैं। आज की डेट में लोग 40-40, 50-50 हजार रुपए के मोबाइल लेके घूम रहे हैं। लोगों को 30 रुपए के रिचार्ज के चक्कर में एक भारत की कंपनी बुरी लग रही है। मेरी तरफ से उसको बैन कर दो। क्या मैं तो कह रहा हूँ कल सारे सिम तोड़ के फेंक दो। मगर जब तुमने रात को, कोई बुरा मत मानना, कोई धार्मिक पिक्चर नहीं देखनी होती, तुम पूरी रात जो है ना नचनिया ही देखते हो। क्या? अरे मैं गलत बोलो तो बता दो, रील ही देखते हो और क्या देखते हो? और उसके बाद भी आप किसी की हिस्ट्री चेक करा लो। एक लॉ और आ जाए कि आपकी हिस्ट्री चेक करी जाएगी। अगर ये भाई चाहेगा इसकी हिस्ट्री चेक कर सकता है, ये भाई चाहेगा इसकी हिस्ट्री चेक कर सकता है। माँ कसम बता रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे को शकल नहीं दिखाएंगे कभी। अरे भाई मैं गलत बोल रहा हूँ? मैं गलत बता क्यों? क्योंकि लोगों के पास आज के समय में उल्टी सीधी चीजों के अलावा कोई टाइम नहीं है। आप किसी को बोलोगे ना कि भाई साहब धर्म की बात पढ़ लो, तो पता क्या कहते हैं? अभी मैं कोई बूढ़ा हो गया हूँ। अरे क्या पता तू बूढ़ा भी ना हो। आप सड़क में जब रफ ड्राइव करते हो तो अपनी माँ को बोलकर आते हो कि मैं रात को वापस नहीं आऊंगा। नहीं और ये राइडरों से बहुत दुखी हूँ भाई साहब मैं आजकल। ये जो चलाते हैं वही है शेड्यूल है, वही साडा रूल है, वही साडा पैट है। और जाके अगर कोई गाड़ी वाला टक्कर मारते रॉन्ग साइड में, तो भाई साहब उस गाड़ी वाले के ऊपर फिरौती निकालते हैं। भाई साहब आप गाड़ी लिए ना, बुरा मत मानना, और राइड करना है तो खुले मैदान में करो। ये सड़क पे तुम ड्रामेबाजी करते हो, तुम बच जाते हो, कई बार सामने वाला मारा जाता है। भाई साहब आप मत बनाओ प्लीज, तुम बच जाते हो कई बार, सामने वाला मारा जाता है। तो भाई साहब एक बात बताओ ना, तुम घर से निकले हो ना कफन बांध के, तुम्हें कफन बांध रहे तो बॉर्डर पे जाओ। थोड़ी मारा हुआ है। मेरे खुद टक्कर मार दी पीछे से पुलिस वालों ने। अरे सालों को तुम पिछवाड़ा मारो, सालों को उनको रोक के तुम। तो मैं पाजी कह रहे 27 में मठ में चले जाएंगे ये। कौन ये पाजी, इनसे पूछ लो भाई साहब से, ये क्या बनने वाला है? गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का मुंह मोड़ लास्ट है, देंगे। पूछ लो। हाँ? कौन बोल रहा है? अखिलेश यादव कह रहा है। अरे यार अखिलेश, जो आदमी अपने बाप की इज्जत नहीं कर सकता, बहुत बढ़िया, ठीक है, पहली बार ठीक है, मुलायम सिंह यादव जी, ठीक है, चलो मैं जी बोल रहा हूँ, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि स्वर्गों राम में मंदिर पे गोली भी चलाने वाले वही थे, वो बोलते थे ठीक है। बच्चों से गलतियां हो जाती है, वही वाले हैं। ठीक है। अब देखो, अब जैसे ये बोल रहे हैं ना, मेरे को तो ये लग रहा है उनके घर के संस्कार ही खराब आ रहे हैं जी। नहीं तो यार मेरे हिसाब से मैं आज अपने बाप को आंख ऊंची करके नहीं देख सकता, बहुत सीधी बात, ठीक है।
अगर अगला आदमी अपने बाप को बीच कहीं स्टेज पर चढ़ के गाली दे रहा है तो उससे तो परहेज, माइक छीन रहा है, ठीक है, वो अकेले बंद कमरे में क्या करता होगा? तो उससे तो यूपी छोड़ो, उसके घर वालों को भी परहेज करना चाहिए, ठीक है। अब वो जो बोल रहा है कि बुलडोजर हम मोड़ देंगे, ये कर देंगे, अरे यार तुम तो शुरू से ही लोगों को पागल बनाते आए हो, ठीक है, आगे भी पागल बना लोगे। इसलिए मैं आज जो मैंने पहले लाइन बोली थी, हर यूपी वाले जो अभी तुमने गलती की है 33 सीटें दे के, वो वापस मत करना, नहीं तो वापस मत कर देना ये गलती, नहीं तो ऐसा हाल आपको बहुत बुरा भुगतना पड़ जाएगा। आज आप ये माइक रिकॉर्डिंग रखना, ऐसा जब समय आए तो जरूर, मैं नहीं चाहता ऐसा आए, पर अगर यूपी वालों से ये गलती हो रही है, देखो एक चीज जाननी बहुत जरूरी है, भारत हमेशा यही भूलता आया है, जिन्होंने अच्छा किया है हम उनके ऊपर हमेशा दलीलें लगाते आ गए हैं कि इन्होंने ये बुरा कर दिया, कपटी कर। श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा हमने, उनको कपटी बता दिया लोगों ने कि कुरुक्षेत्र आपने करवा दिया, तो ये तो हम तो 2 कौड़ी के इंसान है, ठीक है। ये बंद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप बहुत कुछ खो दोगे, बहुत कुछ। शुरू वाला एक बार दोबारा मार दो, फिर हम चले जाएंगे। जय श्री राम। एक लाइन हर यूपी वाला बिठा ले, भारत, पूरे भारत को बोल दो, पूरा भारत बिठा ले, दीपक। बहन, बेटी, माँ, पत्नी, घर की इज्जत और पगड़ी बचानी है, बहुत बढ़िया भाई साहब। भाजपा बुला लो, नहीं बचानी है तो नंगे नाच के लिए तैयार रहो। जय श्री राम। मैं सरदार जी की बात से एग्री हूँ, और ऐसे भाइयों को देख के तो बस मैं यही बोलूंगा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। जो बोले सो निहाल। और फक्र से कह रहा हूं मैं कि ऐसे भाइयों को हम गले भी लगाएंगे, हम इनके साथ भी खड़े हैं, और जहां इनको हमारी जरूरत पड़े और इनको इनकी हमें पड़े, सिख हिंदू भाईचारा था, है और रहेगा। सिख हिंदू तो एक टैग है, असली में सनातन है जो है, समझे, असली मजा में आ गया। सनातन ही है मेरे भाई, क्योंकि आप बताओगे ना सनातन नहीं, हमें माँ बाप बेटी बहन की वो ये डेफिनेशन कि ये है भाई, इससे बच के, इसी के साथ इसको, इसके लिए शानदार बिस्तरा बनाना है, उसके साथ बिस्तरा में सोना नहीं है, समझो ये बात। इसीलिए सब लास्ट में बंद करने से पहले आपको बोलूंगा, जो धार्मिक नारे तो हो गए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम।